Shrista Sisters. हेलो गाइस, दिस इज़ मी प्रेरणा अगेन। आप सबका स्वागत है मेरे चैनल पे द श्रेष्ठा सिस्टर्स, और सबको मेरी तरफ से जय श्री कृष्ण और राधे राधे। तो आज हम करने जा रहे हैं रिएक्ट ऑन अ वेरी स्पेशल वीडियो जो कृष्ण जी के बारे में है। तो जैसे ही राम के हम सब भक्त हैं और कृष्ण के भी भक्त हैं, तो जो कृष्ण जी और राम जी दोनों एक ही है, आपको भी पता है, हमें भी। तो यहाँ पे हम आज रिएक्ट करने जा रहे हैं उस वीडियो पे जिसमें गर्ग मुनि जी ने, ऋषि गर्ग मुनि जी ने श्री कृष्ण और श्री बलराम जी का नामकरण किया हुआ है। तो चलिए हम देखते हैं ये नामकरण कैसे हुआ है, क्योंकि इसमें बताया गया है कि कृष्ण का जो मीनिंग होता है और बलराम का मीनिंग्स, ये सब चीज़ें बताई गई है जो गर्ग मुनि, ऋषि गर्ग मुनि ने बताई हुई है। तो चलिए देखते हैं हम लोग। श्री बलराम जी शेषनाग का ही रूप थे। तुला लग्न और स्वाति नक्षत्र के द्वितीय चरण में जन्म लेने वाला ये दिव्य बालक इतना शक्तिशाली है कि सारी धरती का बोझ अपने शीश पर उठा सकता है। इनके अनंत गुण हैं जिनसे ये सब मित्रों और सगे संबंधियों को अत्यंत आनंदित करेगा। सो इनका नाम होगा राम। इनके बल की कोई सीमा नहीं होगी, अतः लोग इन्हें बलराम भी कहेंगे। बलराम? संकर्षण द्वारा रोहिणी के गर्भ में पधारे हैं, इसीलिए इनका एक नाम संकर्षण भी होगा। बलराम जी का दूसरा नाम भी है। अब यशोदानंदन का नाम सुनो। देखते हैं, सुना था बहुत चीज़ें हुई थी जब उनका नामकरण हुआ था। तो चलिए देखते हैं क्या हुआ था। विष्णु जी का रूप थे। भगवान को साक्षात देख रहे हैं। हे नंदराय जी, मुझे तुम्हारे शिशु के रूप में गोलोक में रहने वाले साक्षात राधिका पति भगवान श्री कृष्ण की छवि दिखाई देती है। श्री कृष्ण, ओके, उनका नाम पहले से श्री कृष्ण है, मतलब सो हम उनका नाम वही रखेंगे। कृष्ण 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 कृष्ण। अब दुनिया थम गई है। कृष्ण 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 कृष्ण
भारद्वाज जी का स्माइल बहुत 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 बेस्ट स्माइल, जिन्होंने भी अभी तक रोल किया हुआ है कृष्ण का। कृष्ण नाम की महिमा को तो मेरे गुरु भगवान शंकर ही जानते हैं। उन्हीं के मुखार बिंद से मैंने इस नाम का रहस्य जाना है। कृष्ण शब्द निर्वाण का वाचक है, रा शब्द मोक्ष का वाचक है और आ शब्द का अर्थ है दाता। सो कृष्ण वो जो निर्वाण और मोक्ष का दाता है। आपके पुत्र के और बहुत से नाम हैं तथा गुण भी अनंत हैं। सो इनके जितने अनंत गुण हैं उनके अनुसार उतने ही अनंत नाम हैं इनके, जो साधारण संसारी नहीं जान सकते। मैं उन नामों को जानता हूं और मैं ये भी जानता हूं कि आपका ये पुत्र हर युग में प्रकट हुआ करता है। हर बार इनका रंग कभी श्वेत, कभी लाल, कभी पीत, कभी काला होता है। मैं और एक रहस्य की बात तुम्हें बताता हूं। आपका ये बालक आपके घर आने से पहले कभी वसुदेव जी के घर में पैदा हुआ था। इसलिए इस रहस्य को जानने वाले लोग इन्हें भगवान वासुदेव जी भी कहेंगे। तनिक लल्ला की जन्म कुंडली तो पूछ लीजिए। प्रभु, आप तो ज्योतिष शास्त्र के रचयिता हैं, भूत भविष्य सब जानते हैं। हमारे लल्ला की कुंडली क्या कहती है? इसे जीवन में कितना आनंद मिलेगा? कुंडली इज वेरी इंपॉर्टेंट। हे गोकुलपति, आपने बड़ा सुंदर प्रश्न किया है। इन आनंद घन के पास इतना आनंद है, इतना आनंद है कि ये बांटते बांटते थक जाएंगे, फिर भी रत्ती भर कम न होगा। आपका ये पुत्र केवल गोकुल वासियों को ही नहीं, विश्व के समस्त प्राणियों को परमानंद के सागर में निमग्न कर देगा। सब प्रेमियों के पड़ जाते। हे व्रजेश्वर, आपके इस बालक का एक बहुत विशेष गुण भी है। वो क्या प्रभु? संसार में जो भी प्राणी इनसे सच्चा प्रेम करेगा, उस प्राणी को अंतर या बाहर का कोई भी शत्रु कभी नहीं हरा सकेगा। सत्य वचन। इनका प्रेम सर्व विजयी है। ये विश्व में प्रेम की एक अमर गंगा बहा देंगे। नंदराय जी, चाहे जिस दृष्टि से देखें, गुण में, संपत्ति में, सौंदर्य में, शक्ति, कीर्ति और वैभव में आपका ये पुत्र साक्षात भगवान नारायण के समान होगा। एक्चुअली नारायण ही है। सारे भगवान भी देख रहे हैं। हम देख रहे हैं देवता कि इस समय आकाश में स्थित सारे देवता भी आपके भाग्य की सराहना कर रहे हैं और मेरे भाग्य की भी, क्योंकि ऐसे ऐतिहासिक क्षण संसार में बार बार नहीं आते। सही है, कितने अच्छे लग रहे हैं यार कृष्ण। शक्ति कहाँ जो मैं
परम उदार। शारद सुगुण गावत न पावत पार शंभु उमा रमा। ध्यावे गणेश सुरेश शेष त्रिलोक देत परिक्रमा। नहीं शक्ति नहीं सामर्थ्य में मतिहीन है पुरुषोत्तमा। निज शरण लीजै भक्ति दीजै दोष त्रुटि कीजै। ओह तो देख के बहुत ज़्यादा मज़ा आया एक्चुअली, क्योंकि जो रामानंद जी है, रामानंद सागर जी, जिन्होंने रामायण भी बनाई हुई है और ये श्री कृष्ण भी बनाए हुए हैं, तो इसमें जो म्यूज़िक लगाते हैं ना, दैट इज़ एक्चुअली माइंड ब्लोइंग म्यूज़िक, द वर्ड्स, ठीक है। तो ये सारे जो इतने मन छूते, इतना रियलिटी फील करा देते हैं कि मतलब हम खो जाते इस चीज़ में। तो मैं भी एक्चुअली कृष्ण की बहुत बड़ी भक्त हूँ, मुझे बहुत प्रेम है उनसे। तो मुझे उनकी जो गुण है, बहुत सारे रीज़न्स हैं उनकी, जितने भी उन्होंने चीज़ें की हुई है। तो एक वो संसार में आए ही थे प्रेम सिखाने के लिए संसार को। बट अभी की जनरेशन के आगे बहुत लोग जानते नहीं हैं कि एक्चुअली कृष्ण ने जो सिखाया था प्रेम करना, तो लोग बहुत दूसरे तरीके से लेते हैं उस चीज़ को। जैसे जिससे प्यार के उन्होंने शादी नहीं की मगर दूसरे से शादी कर ली, तो उन लोग से शादी करने के बाद मतलब करके भी वो राधा से प्यार के बहुत नेगेटिविटी से लेते हैं। बट व्हाट इज़ द पॉजिटिविटी आउट देयर? तो पॉजिटिविटी क्या है ना कि एक्चुअली उनके बहुत सारे कारण हैं, तो कारण की वजह से उन्हें शादी करनी पड़ी थी, बहुत सारे कारण से। तो वो सब चीज़ें लोगों को पता नहीं है। जब वो पढ़ेंगे, जैसे कृष्ण पुराण पढ़ेंगे, तो वहाँ पे भगवत गीता में बहुत चीज़ें बताई गई है, और पुराणों के जो बुक्स होते हैं वहाँ पे बहुत सारे डिटेल्स है इसके बारे में। कुछ मैंने भी पढ़े हैं, मुझे भी थोड़ा सा पता है, मैं आपसे शेयर करूँगी ज़रूर कभी। तो मगर इस चीज़ में जो मैंने ये चीज़ सुना था कि उनकी जब नामकरण होती है तो दुनिया में बवाल होता है। मतलब मेरा भाई मुझे बहुत बोलता था, तो मैंने कृष्ण भी देखा हुआ है जो अभी दे रहा है दूरदर्शन में, तो मैं देख रही हूँ उस चीज़ को। तो लेट्स सी, मैं भी और देखूँगी इसको। और ऑब्वियसली आप भी देखिए, अभी दूरदर्शन चैनल पे दे भी रहा है श्री कृष्ण, रात को 9 बजे और सुबह को भी 9 बजे से है। तो अब भी आपको ही पता चलेगा कि श्री कृष्ण की कहानी क्या थी। तो रामानंद सागर जी ने बहुत चीज़ें एक्सप्लेन की है वहाँ पे, है ना। तो यू कैन गेट सम ऑफ नॉलेज, क्योंकि पूरी डिटेल्स, ईच एंड एवरी डिटेल्स तो वो एक सीरियल में नहीं दे सकते, राइट। तो बहुत चीज़ें उन्होंने फिर भी दी है, तो बहुत नॉलेज भी मिलता है। लोग किसी भी चीज़ को प्यार समझ लेते हैं, अट्रैक्शन को प्यार समझ लेते हैं, या तो ज़िद को प्यार समझ लेते हैं। तो एक्चुअल प्यार क्या होता है, वो चीज़ आप अगर कृष्ण की कथा सुनोगे, देखोगे, तो आपको पता चलेगा कि वो एक्चुअली होता क्या है प्यार। तो लोग अभी भी कंफ्यूज है, बहुत लोग कंफ्यूज है, बिकॉज दे डोंट नो अबाउट इट, दे जस्ट गो फ्लो विद द फीलिंग्स। और अभी ज़्यादा ही प्रैक्टिकल हो गई है दुनिया, तो हाँ परिवर्तन होना चाहिए, बट कुछ चीज़ों को समझ के, कुछ मर्यादाओं में रह के, तो वो सब चीज़ें होती है। मतलब बहुत लोग करते भी हैं, एंड दैट्स वेरी नाइस टू नोइंग। तो ओके गाइस, सो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा। और आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक भी कीजिए और कमेंट्स भी कीजिए, और मुझे बताइए कि मैं आगे किस वीडियोस में रिएक्शन कर सकती हूँ। तो गाइस बाय बाय, जय श्री कृष्ण, बाय। The Shrestha Sisters.